अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। हम यहाँ पर मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ऑफ़िस, और यहाँ पर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद ख़ान मौजूद हैं, और उन्होंने खुली कचहरी लगाई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हदायत पर। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, जो साइलिन उनके पास हैं उनके मसाइल के हवाले से क्या कहना है उनका। आइए जी, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ख़ान साहब। ख़ान साहब, अब लाहौर आए और साइलिन लंबी कतार है, कैसे देख रहे हैं? हुकूमत आपकी, इख्तियार आपके पास है, लेकिन ये लोग दरख्वास्तें लेके दर बदर फिर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है, पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नोटिस ले रहे हैं एप्लीकेशंस का, और उनकी हिदायत पे उनकी पीएम ग्रीवेंसेस विंग की तरफ से मैं आया हूँ। पाकिस्तान में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे दरख्वास्तों का नोटिस लिया जाए और लोग जाके ज़िला बज़िला फिरें और मसले हल करें। लोगों के इश्यूज़ को सुना गया है, बेशुमार मसाइल है लोगों के। ज़ाहिर है माजी में गवर्नेंस जो है उस पर तवज्जो नहीं दी गई, लोगों पे इन्वेस्ट नहीं किया गया, एजुकेशन पे, लोगों की तालीम, लोगों की तरबियत, सेहत पे इन्वेस्ट नहीं किया गया। लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह से अब इमरान खान साहब की एक विजन है, मुझे उम्मीद है अल्लाह की मदद शामिल हाल रही, ये मसाइल इंशाअल्लाह दिन ब दिन आप देखेंगे ये कतारें कम होती जाएंगी। ये साइलिन की जो कतार थी उसमें दरख्वास्तें भी थी, और सबसे ज़्यादा पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ है कि पंजाब पुलिस कार्रवाई नहीं करती। आप इस सिस्टम को कैसे ठीक कर लेंगे? पंजाब पुलिस के लिए आपने नासिर दुरानी साहब को लाए, वो चले गए इस्तीफ़ा दे के। आप रोज़ आईजी के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ सुनते हैं, इस सिस्टम को ठीक कैसे कर लेंगे? यार इसमें ज़ाहिर टास्क बड़ा है, पंजाब पुलिस एक बड़ा इदारा है, और ऐसा भी नहीं है कि खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस में सारे ही बुरे हैं। देखें, पुलिस एक ऐसा इदारा होता है जो ऊपर देखता है, उसका लीडर उससे जो करवाना चाहे फिर वो उसी तरह फॉल इन लाइन होते हैं। जो गलत लोग हैं उनको साइड लाइन किया जाएगा, रिफॉर्म की जाएगी। जब आज पंजाब पुलिस ऊपर देखेगी और वो देखेंगे कि ऊपर उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब हैं और वो उनसे मॉडल टाउन नहीं करा रहे, तो मॉडल टाउन नहीं करेंगे। किसी पुलिस वाले का दिमाग नहीं ख़राब होता कि जाके लोगों को जो है वो जमे गफ़ीर पे गोलियां चलाना शुरू कर दे। ऊपर से विल है, रिफॉर्म का इरादा है, और इंशाल्लाह उसके लिए इमरान खान का एक मजबूत वो इक़दामात ले रहे हैं। हाँ, अगर कोई इस बात से इनकार करे कि पंजाब पुलिस में जो गलत अनासर हैं, जो नोटोरियस लोग हैं वो नहीं हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल मौजूद हैं और उनको ठीक किया जाएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि 30-35 साल जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमतें यहाँ पे गुजरी हैं, बदकिस्मती से उन्होंने पंजाब पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए और उनको उस मयार की पुलिस सर्विस बनाने के लिए कि वो फिर दुनिया के सामने हम पेश कर सकें, ज़्यादा कोई कोशिशें उन्होंने नहीं की, जो काबिल अफसोस है। लेकिन इंशाल्लाह हमारे ये 3-4-5 साल में आप देखेंगे कि पंजाब पुलिस आपको एक बहुत बेहतरीन फोर्स की सूरत में नज़र आएगी। मैं आखिरी सवाल मुझे बताएं कि अदालत ने फ़ैसला दे दिया, और लोगों में एक आम तासुर पाया जा रहा है कि ये 6 हफ़्ते एक्सटेंड होंगे, मज़ीद एक्सटेंड होंगे, और एक अजीब सा तासुर है। फिर शेर रशीद साहब कह रहे हैं डील हो गई है। आप तो बाखबर आदमी हैं, अंदर के आदमी हैं, बताएं डील हुई है कि नहीं हुई? देखिए, मैं जितना मेरा कानून के तालिब इल्म के तौर पे जितना मुझे पता है और जितना मेरी समझ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई डील वगैरह नहीं करती, वो कानून के मुताबिक फ़ैसले करती है। और जहाँ तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब का ताल्लुक़ है, उनको तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। जिस इमरान ख़ान को अली मोहम्मद जानता है, वो इमरान ख़ान न झुकता है, न बिकता है, न डरता है, न डील करता है, न डील करवाता है, ना शामिल होता न है। डील होने देता है। बहुत बहुत शुक्रिया।